एवरीवन, वैसे स्टूडेंट जो खासकर एमए में जो भी स्टूडेंट्स 11th में जो भी स्टूडेंट्स सेलेक्ट हो रहे हैं और जिनको अभी पेमेंट करना पड़ेगा, इस वीडियो में चाहे वो बॉयज़ हो या गर्ल्स हो, कितना पेमेंट करना पड़ सकता है उसके बारे में। और बस थोड़ा बहुत का फ़र्क होगा क्योंकि ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं देखने को मिलता, बट स्टिल हम पॉइंट वाली यहाँ पे बात करेंगे कि देखिए, वैसे कैंडिडेट जिनका नाम सीनियर सेकेंडरी गर्ल्स स्कूल में अगर होता है तो उनका पेमेंट का जो सीन है वो देख सकते हैं। एडमिशन फ़ीस जो चार्ज है 25 रुपीज़, और विद्यालय विकास निधि फलाना ढिमकाना ये सब तो होता ही है। खैर, टोटल जो फ़ी जो है यहाँ पे, मतलब आपको जो टोटल फ़ी पे करना पड़ेगा ऑनलाइन, मिनिमम जो है 4825 रुपीज़ पे करना पड़ेगा। बाकी उसी में इंटरनल एक्सटर्नल का सीन होता है तो 10-20 उससे हो सकता है कुछ कम बेसी हो जाए, लेकिन आपको इतना करना पड़ेगा। और सेम फ़ी जो है देखिए, अब अगले साल यानी कि 12th में चले जाएंगे तो आपको 12th में भी इतना पे करना पड़ेगा और 11th में भी ये इतना पेमेंट करना पड़ेगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ये जो पेमेंट है आपका सेल्फ फाइनेंस वाले कैंडिडेट का है, ये क्लियर हो गया। अभी एक स्टूडेंट्स का बताया, इस तरीके से अभी हम बॉयज़ का क्लियर करते हैं। ये आप एमए की वेबसाइट से एक्सेस कर सकते हैं। अब हम जो दूसरा बताने वाले हैं यहाँ पे देख लीजिएगा, 11th साइंस में बॉयज़ और 11 कॉमर्स में ये बॉयज़ का ही है मेरे ख्याल से। अब देखिए, साइंस में जो फ़ी जो है वो 8685 रुपीज़ 11 साइंस में बॉयज़ के लिए, गर्ल्स का मैंने बता दिया। वही अगर हम बात करें यहाँ पे कॉमर्स एंड ह्यूमैनिटीज़ में तो देख लीजिए 7965 रुपीज़ पे करना पड़ेगा। और 11 कॉमर्स एंड ह्यूमैनिटीज़ में जो है 11 साइंस एंड ह्यूमैनिटीज़ में देख लीजिए 4725 रुपीज़। तो हालांकि मैंने 8000 के आसपास दिखा रहा था, सॉरी मतलब 4800 कह लीजिए, उसके आसपास मैं दिखा रहा था। और इसके अलावा नेक्स्ट अगर हम बात करें तो अगेन, जैसे अभी मैंने आप ये ओवरऑल मैंने आपको यहाँ पे दो कोर्स का फी दिखा है, एक तो 11 साइंस वाले कैंडिडेट का और दूसरा 11 साइंस एंड कॉमर्स में गर्ल्स का। हालांकि सीनियर सेकेंडरी में गर्ल्स का जो फीस स्ट्रक्चर मैंने इससे पहले दिखा दिया। अब इसके बाद जो है कॉमर्स एंड ह्यूमैनिटीज़ में देख लीजिए, 11 कॉमर्स एंड ह्यूमैनिटीज़ में ये बॉयज़ के लिए है, तो इसमें देख लीजिए 7965 रुपीज़ पे करना पड़ेगा। यही इनका फ़ी स्ट्रक्चर है। और हालांकि ये अभी इनके वेबसाइट पे अवेलेबल है, मतलब ये नोटिफिकेशन तो काफ़ी पुराना है लेकिन वेबसाइट पे अभी भी अवेलेबल है। नेक्स्ट अगर हम बात करें फ़ी स्ट्रक्चर फॉर सैयद हामिद सीनियर सेकेंडरी, अभी इसका थोड़ा देख ले, मतलब ये कि एक स्कूल से दूसरे स्कूल में थोड़ा बहुत फ़र्क होगा, ज़्यादा बड़े लेवल का डिफरेंसेस नहीं देखने को मिलेगा, ये मैं कहना चाह रहा हूँ। अब देखिए यहाँ पे फ़ी स्ट्रक्चर, चलिए अभी इसको सिंपली क्लिक करके डाउनलोड करते हैं। हालांकि इसी चीज़ को तो मैंने पहले दिखाया भी, यहाँ पे इंसर्ट में आपको दिखाने को चाहूँगा, एक स्टूडेंट ने पोस्ट करा है। जैसे 11 साइंस में बॉयज़ का देखा जाए तो कंप्यूटर फ़ी 1200 है, और डे स्कॉलर में जैसे वो अभी पहले जो फ़ी वही है। इसके अलावा कॉमर्स में बात करें तो देख सकते हैं ये बॉयज़ का ही है। और वही अगर गर्ल्स की बात करें तो साइंस, कॉमर्स और ह्यूमैनिटी, इन तीनों में जो है फ़ी जो है वो मतलब ऑलमोस्ट आपका फ़ी हो जाएगा 4800 के आसपास में। और जो यूनिवर्सिटी एनरोलमेंट फ़ी जो है वो आपका 1000 है। तो ये तो आपका फ़ी हो गया एडमिशन फ़ी कह लीजिए, बट हॉस्टल का जो है वो थोड़ा सा, और हॉस्टल का भी फ़ी ऐड होंगे। और हो सकता है कि सिर्फ हॉस्टल का जो मतलब बेड जो चार्ज होता है या फिर रहने के लिए जो हो गया, जो रूम का जो चार्ज हो गया, उसका थोड़ा बहुत और होगा, मतलब उसका और भी लगेगा। ये जब आप ऑनलाइन पेमेंट कर रहे होंगे तो ये है कि जब पेमेंट कर रहे होंगे उस टाइम रेसिडेंट चूज़ करिएगा। अगर बाई द वे ऑप्शन आता है कि भाई आप रेसिडेंट रहना चाहते हैं या नॉन रेसिडेंट, तो वो रेसिडेंट ज़रूर चूज़ करिएगा, नंबर 1। दूसरा, अगर आप इंटरनल स्टूडेंट्स हैं तो ज़रूर उसमें यस करिएगा, हाँ भाई मैं इंटरनल स्टूडेंट्स है, तो उसका थोड़ा फ़ायदा मिलेगा और उससे आपको कोई नुकसान नहीं होगा। तो ये कि ये दो चीज़ का ख्याल रखिएगा। अगर बाय द वे ऑप्शन आता है, हम ऐसे भी मैंने देखा नहीं, अगर मैं देख लिया तो मैं आपको कन्फर्म बता दिया होता, लेकिन मैं फिर से कह रहा हूँ, पिछले साल ऐसा हुआ था कि दो चीज़ें आया था। एक तो कि भाई अगर आप इंटरनल स्टूडेंट्स हैं तो इंटरनल में एनरोलमेंट में डाल के आगे बढ़िए। दूसरा, अगर आप हॉस्टल में रहना चाहते हैं तो देन आप रेसिडेंट चूज़ करिए, तो देन आपको उससे फ़ायदा मिलेगा। बाकी कोई भी क्वेरी हो कमेंट करिए, उससे रिलेटेड वीडियो आ जाएंगे। और अगर जिस भी स्टूडेंट को पेमेंट मिस होगा तो वो बड़ा आसानी से शांति से करेंगे, घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके पास टाइम है, आप आराम से करेंगे। ऐसे टाइम में कि जहाँ जिस टाइम कनेक्टिविटी स्ट्रॉन्ग हो तो बेटर होगा, आराम से कर